जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरके में। दोस्तों आज की क्लास जो होने वाली है वो संधि की प्रकार में दूसरी संधि जो कि व्यंजन संधि है। ठीक है, जैसा कि नाम से पता है कि व्यंजन, तो स्वर संधि आपकी समाप्त हो चुकी है। अब व्यंजन संधि हम लोग पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि क्या होती है और व्यंजन संधि में कैसे बनती है, इस संधि में हम लोग इतना कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि में कि जिन दो वर्णों के मेल से संधि बनती है, तो पहले वर्ण का जो अंतिम अक्षर होगा, पहले वर्ण का क्या होगा, अंतिम अक्षर जो होगा संधि होती है उनमें पहला वर्ण यदि व्यंजन हो, पहला क्या हो, व्यंजन हो, और दूसरे का जो पहला अक्षर हो वो या तो व्यंजन हो या स्वर हो। पहले का अंतिम व्यंजन होना कंपलसरी है। दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर हो वो व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, दोनों दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, तो व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो इसमें विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, हल संधि कहते हैं। व्यंजन इसको क्या कहते हैं, हल संधि कहते हैं। हाँ, ध्यान ये रहेगा कि व्यंजन संधि में जो पहला वर्ण होगा, पहले वर्ण का जो अंतिम अक्षर होगा उसके नीचे हलंत जरूर लगा होगा। क्या लगा होगा, हलंत, हलंत जरूर लगा होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है कि व्यंजन संधि में जो पहला वर्ण होगा उसके अंतिम अक्षर में हलंत जरूर लगा होगा। पहला तो व्यंजन होगा और दूसरा क्या होगा, हलंत जरूर होगा। हलंत आप नहीं लगाएंगे तो व्यंजन शक्ति आपकी गलत हो जाएगी। आइए अभी और आगे देखते हैं कि व्यंजन संधि कैसे बनेगी दोस्तों। तो व्यंजन संधि में क्या है, आपको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, केवल आज हम लोग इतना कवर करेंगे। थोड़ी बड़ी संधि है इसलिए इसको हम 2-3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले आज पार्ट में सिर्फ हम इतने का देखेंगे। तो यहाँ पे इतना तो आप लोगों ने देख लिया कि पहला वर्ण व्यंजन, दूसरा स्वर व्यंजन होगा। तो बनेगा कैसे, अगर पहला वर्ण इनमें से कोई हो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, मतलब पहला का हो, चा हो, टा हो, ता हो, पा हो, तो वो अपने तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर किसी व्यंजन संधि में पहले वर्ण का अंतिम अक्षर का है तो का क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। पहले वर्ण का अंतिम अक्षर चा है तो क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। पहले वर्ण का अंतिम अक्षर टा है तो क्या बन जाएगा, डा बन जाएगा। पहले वर्ण का अंतिम अक्षर ता है तो क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा। पहले वर्ण का अंतिम अक्षर पा है तो क्या बन जाएगा, बा बन जाएगा। कहने का मतलब है व्यंजन संधि में अगर का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग में पहला अक्षर आता है तो अपने तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो आइए उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया है, क्या लिया है, वाक धन ईस। क्या लिया है, वाक धन ईस। देखिए वाक का वर्ग का पहला अक्षर है। ठीक है, वाक का वर्ग का जो पहला अक्षर है वो किसमें बदल जाएगा, अपने तीसरे अक्षर में। यही का बदलेगा, का गा में बदल जाएगा। जब का गा में बदल जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा, वा तो रहेगा ही, का को हम लिखेंगे गा। क्या लिखेंगे, गा, और गा में क्या लगाएंगे, बड़ी की मात्रा। क्या लगाएंगे, बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, वागीस। ओके, अब दूसरा क्या है, दूसरा है वाक धन जाल। क्या है, वाक धन जाल। वाक का जो अंतिम अक्षर क्या है, का है। वाक का अंतिम अक्षर का है, का किसमें बदल जाएगा, गा में। का जब गा में बदलेगा तो का की जगह क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। तो वा तो लिखा जाएगा, अब गा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कोई स्वर नहीं आ रहा है, यहाँ तो स्वर आया तो स्वर की मात्रा लग गई। अब यहाँ व्यंजन आ रहा है, अगर व्यंजन आएगा तो यहाँ जो अक्षर लिखा जाएगा वो आधा ही लिखा जाएगा, मीन्स कि गा आधा लिखा जाएगा और क्या हो जाएगा, वाक जाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक जाल। अगर स्वर आता है तो गा को हम पूरा लिख देते, अगर स्वर आता है तो गा को पूरा लिख देते।
कौन सा स्वर आ रहा है उस हिसाब से उस पर मात्रा लगा देते हैं। अब यहाँ दिक धन गज, दिक धन गज, यहाँ भी क्या है, का ही आ रहा है, तो का तीसरा अक्षर क्या होगा, का, और यहाँ भी व्यंजन आ रहा है। ध्यान है यहाँ व्यंजन आ रहा है तो यहाँ पे का को गा में बदलेंगे तो गा आधा ही लिखा जाएगा, मतलब दी तो लिख देंगे। अब हम लिखेंगे गा, अब गा हलंत का मतलब होता है आधा, आधा ही लिखा जाएगा, पूरा गा है तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखिए यहाँ है अच धन अंत, क्या है, अच धन अंत, अच, अच क्या वर्ग का है, पहला अक्षर है तो चा किस में बदल जाएगा, जन, चा को हम क्या बनाएंगे, जा। अब ध्यान है यहाँ पे स्वर आ रहा है, जब स्वर आएगा तो चा का जो जा बनेगा वो पूरा बनेगा, मतलब कि यहाँ पे आ रहेगा, आ चा किस में बदलेगा, चा बदल जाएगा जा में, यहाँ जा लगाएंगे, जा आधा लिखते लेकिन यहाँ स्वर मिल जाएगा, जब स्वर मिल जाएगा तो पूरा कर देगा तो क्या हो जाएगा, अजंत। इसको अगर आप बिल्कुल और ही तोड़ के लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आ प्लस जा प्लस आ प्लस इतना। अब ये आ और जा जब मिलेगा तो ये जा जो आधा है वो क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए अच धन आदि, क्या लिखा है, अच धन आदि, अच चा वर्ग का है, चा जा में बदलेगा, और यहाँ आ है, ठीक है, आ है, तो अब आ और चा मिलकर क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, जा बनेगा, और जा में कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा लगेगी, तो आजाद। ठीक है। अब सत धन आचार, सत किसमें आ गए हम, ता वर्ग में, सत्य, ता, ता किसमें बदल जाएगा, दा में, ता किसमें बदलेगा, दा में, जब ता दा में बदल जाएगा तो यहाँ पे सा ता की जगह क्या हो जाएगा, दा। अब देख दा हम आधा लिखते लेकिन क्यों नहीं लिख रहे हैं आधा, क्योंकि उसके बाद क्या है, स्वर आया हुआ है, स्वर आएगा तो दा को पूरा करेगा, और बड़ा आ रहा है तो इसमें बड़ा आ की मात्रा लगा देगा, इसलिए क्या बन जाएगा, सदा चा। समझ में आ रहा है? और देखो उत धन योग, क्या है, उत धन योग, ये भी क्या आ गया है, ता वर्ग का, तो किसमें बदलेगा, ये जो ता है किसमें बदल जाएगा, दा में, और यहाँ पे या आ रहा है, क्या आ रहा है, या, तो इसलिए अब जो ता दा में बदलेगा वो आधा लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा तो इसको लिखेंगे उद, ये उद लिख देंगे, और यहाँ पे योग लिखेंगे, उद्योग। लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं, इस तरह से, ये ऐसे भी बन जाता है और सही ये भी है। ठीक है। अब क्या आ गया है, सुप धन अंत, अगला क्या है, सुप धन अंत, सुप तो कौन से वर्ग का है, पावर का है, कौन से वर्ग का है, पावर का है, तो पा किसमें बदलेगा, बा में, पा को क्या बदलेंगे, बा में। अब यहाँ स्वर आया है तो जब स्वर आ गया तो व्यंजन के बाद स्वर आएगा तो जिसमें बदलेगा, पा बा में, ता दा में, टा डा में, चा जा में, और का गा में, तो पूरा लिखा जाएगा, अगर स्वर रहेगा तो, व्यंजन रहेगा तो आधा लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सु पर सु रहेगा, पा को क्या बना देंगे, बा। ठीक है, बा, तो क्या हो जाएगा, सुबंत, क्या हो जाएगा, सुबंत। यहाँ अप धन जा है, क्या है, अप धन जा, अब सॉरी यहाँ पे एक चीज गलती गलती दिया मैंने, यहाँ पे हलंत रहेगा, हलंत नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा, हलंत वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है कि ये जरूर आपको याद रखना चाहिए, ये रहेगा। ठीक है, सुबंत। अब अप धन जा, अप आप पा बन जाएगा, पा, अब यहाँ व्यंजन है तो पा बा में बदलेगा, और आगे व्यंजन मिलेगा तो बा पूरा नहीं लिखा जाएगा, आधा ही लिखा जाएगा, पूरा नहीं तो क्या हो जाएगा, अब्ज। हमें यही सावधानी बरतनी है, अगर व्यंजन व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ेगा तो ये जिसमें बदलेगा वो आधे रूप में जाएगा, और व्यंजन के साथ यदि स्वर जुड़ेगा तो स्वर उसको पूरा करेगा,
बड़ा आ होगा तो बड़ा आ का मात्रा बड़ी ई होगी तो बड़ी ई की मात्रा, मतलब जो होगा वो मात्रा उसमें लग जाएगी। चलो सॉरी, यहां भी मैंने भूल गया है। और यहाँ क्या है, खटकोड़ वाला सा है, सट धन आनन। क्या है, सट धन आनन। टावर का टा किसमें बदलेगा, डा में। टा किसमें बदलेगा, डा में। तो ये बन जाएगा, ये खटकोड़ वाला सा हो गया और यह डा। ठीक है, अब बड़ा आ है तो बड़ा की मात्रा, फिर आनंद, सड़ानंद। ठीक है, अब यहाँ है कृत धन दंत। क्या हो यहाँ पर है, कृत धन दंत। ताया किस वर्ग का है, तावर का, धा पे तो तादा। ठीक, कृत धन दंत, तो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, कृदंत। क्या बनेगा, कृदंत। तो सॉरी, यहां मैंने अभी दंत लिख दिया था, तो यहाँ पे कृत धन अंत है, तो कृत धन अंत है तो कृत और ता और आ मिलेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, उत धन घाटन। क्या लिखा है, सर्दी हो गई है, उत धन घाटन। तो यहाँ पे ता है, ठीक है, क्या है, ता। और ता किसमें बदल जाएगा, दा में। और यहाँ है व्यंजन, तो दा पूरा नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रहेगा। अगर व्यंजन के साथ व्यंजन आएगा तो व्यंजन आधा ही लिखा जाएगा पहले अक्षर का। तो क्या लिखा जाएगा, उद घाटन। क्या लिखा जाएगा, उद घाटन। तो ये आपका हुआ। ओके, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगली वीडियो इसके बाद आएगी तो कुछ रूल्स और हैं जो छूटे हुए हैं, उसको इसके आगे ऐड किया जाएगा। तो ये आप लोग पढ़ के रखेंगे, तब आगे की वीडियो आपको समझ में आएगी। थैंक यू।